ओम शांति। आज बाप दादा के 14 मई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 5 दिसंबर 1994। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें। इसमें नंबरवार है। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। कभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है। तब तो स्मृति में लाते हो ना, तो हाँ ना स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वह व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने की संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है कि वो भी समझते नहीं कि हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी करते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं या अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग को भी राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। बाबा ने आगे कहा, माया से योग लगाने वाले अचल अटल योगी हैं, इसीलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोलकर नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। बाप दादा इसलिए सभी बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाबा ने आगे कहा, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छा करते हो, पॉइंट्स वर्णन करना, सोचना, मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण करके तैयार कर देंगे तो कर लेंगी। बाबा ने कहा, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भाव आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन व सेवा स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये मेरा है, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में
अंतर है या एक ही है? मेरापन रॉयल रूप से भर जाता है। बाबा ने कहा, मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। फिर बाप को ज्ञान देते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वह करें। पहला पहला सभी का वायदा है। ये वायदा है ना सिर्फ खाने पीने के लिए। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छत्र छाया डाल रही है। इसीलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही। फिर बाबा ने कहा, ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालत बहुत खराब है, कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा क्या करना है? लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते थे लेकिन हो जाती, क्या करें? दूसरे के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बन जाते हैं दूसरों का जज। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे कि बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ, जो करती हूँ वो राइट है, ऐसे है वैसे है। वकील लोग सिद्ध करने में लग जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा है कि अपने वकील नहीं बनो, अपना जज करो, दूसरों को जज नहीं करना है। झूठ को सच और सच को झूठ कर देते हैं। गई दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना, स्लोगन भी है ना, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। फिर पहले स्व है फिर विश्व है। बाप दादा भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराते हैं। माया बहुत चतुर है, सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। अब आप बनाओ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल। सिर्फ दिमाग तक वृत्ति नहीं, लेकिन दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया। फिर उठने के बाद सोचेंगे कैसे होगा। ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना सहज है, लेकिन करना मुश्किल होता है। बाबा ने कहा, इस स्नेह से आप सभी पहुंच गए हो और बाप दादा भी पहुंच गए। इस स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। इस स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले जाती है। आप सबको मधुबन में ले आया, सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हो ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? बाबा के पास वही बच्चे पहुंच पाते हैं जिनको बाबा से स्नेह होता है। ट्रेन से नहीं गए, वापस स्नेह से पहुंचे हो। तो बाबा ने कहा सतयुग के पलंग से भी श्रेष्ठ है आपका ये दो पैर पृथ्वी का। सब आराम से रहें या मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपने मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों के बजाय पटरानी बना लिया। फिर मधुबन आंगन है ना, सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है ना। सारा दिन खुशी की खुराक मिलती है, तो चल सकता है ना। ये भी ट्रायल करेंगे। बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा
दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। विस्तार है, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।